हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। हम उठे थे 5 बजे और 5 बजे से उठ के केवल झाड़ू पोछा ही हो पाया है बस। 6:30 से ज़्यादा हो रहा है टाइम। और मेरे यहाँ सिलेंडर ख़त्म हो गए हैं। 2 सिलेंडर थे, दोनों ख़त्म हो गए हैं इधर उधर की भागा दौड़ी में। दूसरा वाला एक बार भरवा भी रहे थे, तो फिर पता नहीं, फिर नहीं भरवाया, तो वो भी दोनों खाली पड़े हैं। तो जा रहे हैं ऊपर चूल्हे में, बना लेंगे जल्दी। नहीं, धूप अभी भी आ गई होगी क्योंकि टाइम हो ही गया है। तो मैंने सब्ज़ी काट ली है, कुछ और था नहीं। कल तो आए ही हैं शाम को गांव से वापस। तो ये आलू और टमाटर बनाने जा रहे हैं, काट के धुल के रख लिया है। और अब जा रहे हैं ऊपर चूल्हे में। देखो, पहले ऊपर झाड़ू लगानी पड़ेगी, फिर चूल्हा जलाते हैं। चलिए फिर फटाफट करते हैं काम। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे। और ये यहाँ सबसे पहले मतलब आसपास जितने में हमें रहना है पूरी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि इस समय छत हमारी बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी है। बहुत दिन से सफाई नहीं हो पाई है। पहले मैं 1-2 दिन में सफाई करती रहती थी, पर इस बार क्या हुआ ना कि हमारा इधर ही उधर भाग दौड़ लगी हुई है, तो सफाई हो ही नहीं पाई है। तो इस वजह से कि और टाइम अभी भी नहीं है सफाई करने का, तो केवल उतना ही साफ़ कर लूँगी जितने में खाना बनना है। तो उतने में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है। और उसमें पहले की राख भी थी, तो वो भी हमने निकाल ली है राख। और अब जलाने जा रही हूँ चूल्हा, क्योंकि सबसे पहले मैं चूल्हा जलाऊंगी। इसको आग पकड़ने में टाइम लगेगा, मतलब वैसी लकड़ियाँ हैं ना, तो जितने भी कागज़ पत्तर वैसे वाले थे वो सब ले आई हूँ। और इधर मैंने चूल्हा जला के सबसे पहले क्या करती हूँ कि जो पतीली रखी थी वो मैं धुल लूँगी। वो पर्सनल इसी के लिए ऊपर रहती है छत पे, चूल्हे के लिए ही, क्योंकि जो कुछ कभी अगर बनाना हुआ तो पतीली चढ़ा दिया अपना, बस वही। और उसमें मैंने मिट्टी का लेप लगा दिया है कि जिससे मतलब हमें धुलने में आसानी रहे। बाबू तो पतीली रखने के बाद मैंने फिर धुल लिया था चिमचा भी यहीं पर रहता है। और उसके बाद तुरंत फिर थोड़ी देर में जैसे ही हमारी पतीली गर्म हो गई थी, मैंने डाल दिया था तेल। और प्याज और लहसुन वगैरह कटे हुए थे, बस मिर्चा नहीं कटे थे। तो जब तक हमारा वो होगा मतलब तेल, तब तक मैं मिर्चा काट लूँगी। और फिर उसके बाद जीरा वगैरह डालूँगी और फिर यही सब प्याज वगैरह डाल दूँगी। तो जब ये भुन जाएगा और फिर मैं सब्ज़ी डाल दूँगी। तो जल्दी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने यही सुबह जल्दी से काट लिया। बस ये था कि बस जल्दी से खाना बन जाए, नहीं तो देखो धूप अभी से दिखाई देने लगी है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये है कि चूल्हा मैंने जैसे ही जलाया फिर फटाफट हमारा खाना बन गया। 1 घंटे के अंदर हमारा खाना तैयार हो गया था, टाइम नहीं लगा था। ये ड्यूटी आए थे तब तक हमारा खाना तैयार हो चुका था। तो ये कह रहे थे क्या कर रही हो अपने खाना, कि बहुत जल्दी बना लिया। हमने कहा हाँ, दोपहर सिलेंडर पता नहीं दोपहर तक कब तक आएगा, आने को बोल दिया है, लाने को तो ले आएगा, लेकिन ये है कि कितने टाइम तक आएगा कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हमने कहा खाना अपना बना लो, खाना मेन होता है। बस हमारी चाय नहीं बन पाई थी, क्योंकि तब तक धूप आ गई थी। चाय हमारी तभी बनती है जब ये आ जाते हैं। तो ये जब तक आए तब तक हमने बाद में चावल चढ़ा दिए थे। और ये था कि सब्ज़ी रोटी पहले बना लो, चावल अपना बाद में चढ़ा देंगे तो वो पकते रहेंगे, बस ये था। और यहाँ पर बंदर भी बहुत आते हैं, तो वो भी ये लगता है कि, तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी छौंक दी है पूरी तरीके से। और अपने हिसाब से हमने पानी वगैरह डाल दिया है। और फिर नीचे से मैं आटा ले आई हूँ, और आटे के साथ साथ और भी कुछ ले आई हूँ जो मुझे ज़रूरत है, मतलब तवा वगैरह। और तो मैं आटा गूँथ लेती हूँ और तब तक हमारी सब्ज़ी पक जाएगी और मैं फटाफट बस रोटियां सेक लूँगी। और रोटियां सेकने के बाद फिर बाद में ये खाली कर लूँगी, ये मतलब इस सब्ज़ी को खाली कर दूँगी, दूसरे बर्तन में कर दूँगी, ये पतीली खाली कर दूँगी और इसी में चढ़ा दूँगी मैं चावल।
आटा हमारा गूँथ चुका है, गूँथ के हमने रख दिया है। और तिवाई भी हमारी ऊपर ही रखी रहती है, जिसमें यानी कि रोटी बेलनी होती है। नीचे तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो वो यहीं पर रखी रहती है। तो उसको हमने धुल दिया है, क्योंकि वो भी ही थी, गंदी थी। तो हमने कहा चलो इसको भी धुल के रख देते हैं। और सब्ज़ी हमारी लगभग पक चुकी है और यहाँ पर चल रहा है पानी। तो मैंने क्या किया कि चलो वो वाला पानी फैला के और ये ताज़ा पानी निकाल लिया है टंकी से, जो मतलब डायरेक्ट ताज़ा आता है उसी से भर लिया है, टंकी से नहीं भरा है, जो पाइप से आता है। तो वो मैंने पानी भर लिया है। और ये देखो सब्ज़ी उतार के रख दी और बस अब रोटियाँ फटाफट सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ गर्मा गर्म सेक रही हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। चूल्हा बहुत अच्छा जल रहा है, तो मतलब बहुत जल्दी से हो गया। और ये भी था कि मतलब इतनी रोटियाँ बना लो कि कम ना पड़े। चूल्हे में अक्सर यही होता है, अगर हमारे पास गैस है तो उसमें फिर हमें मतलब उठा के रख दो, जब ज़रूरत हो तब सेक लो। इसमें तो मैं फिर क्या करी कि हमने कहा चलो सेक लो, जो होगा देखा जाएगा। तो हमने सारी रोटियाँ सेक ली थी, और कि कम ना पड़े, ज़्यादा हो जाए तो हो जाए। और वो ज़्यादा हो ही गई थी, दोनों टाइम के लिए हो गई थी हमारी रोटियां। और दोपहर के बाद सिलेंडर आया था हमारे यहाँ पे, इसी वजह से और हमने बना लिया था। ये होता है ना, सुबह अगर जल्दी खाना बन जाता है तो थोड़ा सा जल्दी खा लो, तो फिर भूख भी मतलब लग आती है जल्दी। दिन में 2 बार खाना हो जाए, तो उसी हिसाब से हमने बना दिया था। और यहाँ पे हमारी रोटियाँ बन चुकी हैं सब। और अब बस क्या करेंगे कि ये सब्ज़ी खाली कर लेंगे। ये देखो, ये मैं सब्ज़ी खाली कर लूँगी और बस इसी पतीली को अंदर ही अंदर धुल के और फिर से यही चढ़ा दूँगी, पानी वगैरह रख दूँगी। तो चावल मैं ले आई थी नीचे से, तो ये रख दिया है पतीली, और ये मैंने पानी डाल दिया है जो मैंने निकाला था। और इसके बाद फिर मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। काम बहुत है, काम मुझे कहीं जाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है, मेहंदी वगैरह भी लगाई थी, सब कुछ किया था, पर मैंने कुछ शूट नहीं किया था इसके अलावा। और दूसरे काम में लग गई। ये होता है ना, दिमाग से निकल जाए कोई चीज़ तो निकल जाए बस। तो ये हम चावल साफ़ कर लेंगे और बस इनको धुल के इसी कटोरा जो तो वो हमें दिखाई दे रहा है, इसी में धुल के मैं डाल दूँगी। और बस तब तक ये आ जाएंगे हमारे यहाँ। तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया है, इसलिए आज के ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं। फिर भी काफ़ी लंबा हो गया है, ऐसा नहीं कि छोटा है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।